हाय गाइस, वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्या एवोल्यूशन आज भी हो रहा है 21st सेंचुरी में? क्या आज भी एवोल्यूशन हो रहा है? ये क्वेश्चन दिमाग में आता है क्योंकि हमें दिखाई तो देता नहीं है। अगर हो रहा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तो ये सवाल दिमाग में आता है। तो आज मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगा और रियल वर्ल्ड की एक फैक्चुअल स्टोरी है। इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको काफ़ी कुछ मालूम पड़ेगा। इस सवाल का आंसर ही मालूम पड़ जाएगा। 1986 में चेरनोबिल में ना एक न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। अब वो न्यूक्लियर डिजास्टर जब हुआ तो उसमें से एनर्जी निकली, क्योंकि जब भी न्यूक्लियर कोई एक्सीडेंट होता है तो बहुत एनर्जी रिलीज होती है, बहुत एनर्जी। कितनी एनर्जी थी उसमें? 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल थी इन कंपैरिजन टू हिरोशिमा नागासाकी में जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था। 100 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल उससे। और पूरे 30 किलोमीटर के एरिया में वो न्यूक्लियर रेडिएशन फैल गई थी। आज की डेट में भी जो यूक्रेन की गवर्नमेंट है उसने 2700 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसको बिल्कुल एक्सक्लूजन जोन में रखा है। एक्सक्लूजन जोन का मतलब वहाँ पे कोई आदमी जा नहीं सकता, कोई इंसान वहाँ जाके रह नहीं सकता 2700 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो पूरा वो जंगल बन गया है वो वाला एरिया। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये हुआ था 1986 में। अब अराउंड 36 ईयर्स हो चुके हैं उस एक्सीडेंट को। तो अब 2017 के आसपास वहाँ पे गए साइंटिस्ट क्यों गए? साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि वहाँ पे जो डेंजरस रेडिएशंस हैं उनका असर वहाँ पे जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं, जो और लिविंग स्पीशीज़ हैं, उन पे क्या पड़ा, उसको स्टडी करने के लिए गए थे। अब जब वो वहाँ गए तो उन्हें एक बड़ा ना स्ट्रेंज सा एक फिनोमेना दिखाई दिया। स्ट्रेंज सा फिनोमेना क्या दिखाई दिया? 1986 में जब ये डिज़ास्टर हुआ तो उससे पहले तक उस पूरे एरिया में जो फ्रॉग्स थे मेनली क्या थे? लाइट ग्रीन कलर के थे। पैरेट ग्रीन कलर के फ्रॉग्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा थे उस एरिया में, और जो ब्लैक कलर के फ्रॉग्स थे वो बहुत ही कम थे। ठीक है, ये था उस डिज़ास्टर के होने से पहले तक, 1986 से पहले तक। लेकिन अब जब साइंटिस्ट गए 2017 के आसपास गए थे, उन्होंने देखा कि ये जो लाइट ग्रीन वाले फ्रॉग्स हैं ये तो बहुत कम हो गए, इनकी पॉपुलेशन एकदम ड्रॉप हो गई। और ये जो ब्लैक वाले फ्रॉग्स थे, डार्क फ्रॉग्स, ये एकदम से बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऐसा क्या हो गया? ये ब्लैक फ्रॉग्स एकदम से ज़्यादा कैसे हो गए और ये एकदम से डाउन कैसे हो गए? अब साइंटिस्ट तो क्यूरियस होते हैं, उनको उसको मिस्ट्री को डीमिस्टिफाई करना था। तो ये मालूम पड़ा कि जो लाइट ग्रीन फ्रॉग्स थे ना उनके अंदर था मेलानिन कम, और जो डार्क फ्रॉग्स थे उनके अंदर था मेलानिन ज़्यादा। अब मेलानिन क्या करता है? मेलानिन क्या करता है? जो रेडिएशंस हैं, जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, उससे फ्रॉग को बचाता है। तो जो ये लाइट ग्रीन वाले फ्रॉग्स थे इनके अंदर मेलानिन कम था, तो ये धीरे धीरे इनकी जो पॉपुलेशन थी ये कम होनी स्टार्ट हो गई। डार्क फ्रॉग्स ये बढ़ने लगे क्योंकि इनके पास मेलानिन ज़्यादा था, ये बच गए। तो इनको चांस ज़्यादा मिला सर्वाइव करने का, तो ये सर्वाइव ज़्यादा करे, तो इन्होंने रिप्रोड्यूस ज़्यादा करा। ठीक है, तो मेलानिन ने इनको बचा लिया। तो अब यहाँ से आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे एवोल्यूशन आपको एक्शन में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ एवोल्यूशन कैसे है इसको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि लोग एवोल्यूशन में कन्फ्यूजन कर जाते हैं। अब ऐसा नहीं हुआ कि ये लाइट ग्रीन कन्वर्ट हो गए डार्क में, कलर इनका कन्वर्ट नहीं हो गया, सिर्फ एनवायरनमेंट के चेंज होने से, क्योंकि पहले वहाँ पे हार्मफुल रेडिएशंस नहीं थी, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, हार्मफुल रेडिएशंस आ गई। तो एनवायरनमेंट जब चेंज हुआ तो ये वाले ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए और ये वाले कम सक्सेसफुल हुए, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए थे। तो नेचुरली ये वाले ज़्यादा सेलेक्ट होने स्टार्ट हो गए, डार्क वाले, और ये वाले धीरे धीरे कम होने लग गए, लाइट वाले। ठीक है, तो और डार्विन का एवोल्यूशन क्या कहता है? एवोल्यूशन बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने, एनवायरनमेंट में उन्होंने ऑटोमेटिकली इनको सिलेक्ट किया है। ये कन्वर्ट नहीं होता। कई लोगों को लगता है कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मतलब काले हरे बन गए या हरे काले बन गए। हरे काले नहीं बने हैं, वो ऑटोमेटिकली नेचर आपको सिलेक्ट कर रहा है। जो एनवायरमेंटल प्रेशर है उसने ऑटोमेटिकली डार्क वाले को ज़्यादा फेवर किया और ये ज़्यादा सर्वाइव कर पाए और रिप्रोड्यूस कर पाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी एवोल्यूशन खाली बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, इसके पीछे और कॉजेज़ भी होते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन। अभी उस पर नहीं जा रहा मैंने जो मेजरली जो हम समझते हैं एवोल्यूशन के बारे में बाय द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो आपको मैंने पूरी स्टोरी सुनाई, ठीक है, इसके बेसिस पे हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है। ठीक है, और जब तक यहाँ पे अर्थ पे लाइफ रहेगी तब तक एवोल्यूशन किसी ना किसी तरीके से होता रहेगा। तो अगली बार कोई अगर आपसे पूछेगा कि एवोल्यूशन अभी हो रहा है या नहीं हो रहा, दिखता क्यों नहीं है, तो वहाँ पे आप ये फ्रॉग वाला एग्जाम्पल उनको कोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसको सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।